नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है। बता दें कि बांदा अस्पताल में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 5 डॉक्टरों के पैनल ने मिलकर मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। गाजीपुर अब मुख्तार के शव को लाया जाएगा, जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बता दें कि मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। बांदा अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा था, जो अब खत्म हुआ है। और अब बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लाया जाएगा। इधर गाजीपुर लाए जाने को लेकर भी रूट प्लान तैयार हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी के शव को उसके गृहग्राम लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 5 डॉक्टरों के पैनल ने मिलकर पोस्टमार्टम किया, जो अब खत्म हो चुका है। बांदा अस्पताल में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम चल रहा था। भारी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम हुआ है और यह अब खत्म हो चुका है। कुछ ही देर बाद बांदा अस्पताल से मुख्तार के शव को लेकर गाजीपुर रवाना किया जाएगा। बता दें, मुख्तार का शव गाजीपुर लाया जाएगा, जहां पर उसके माता पिता की कब्र के पास ही उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो ये 8 तस्वीरें आप देखिए, कल से लेकर आज तक का वो घटनाक्रम। योगी राज में भयमुक्त प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश और माफिया राज का खात्मा हुआ है। आप देखिए किस तरह से पहली तस्वीर, जब मुख्तार को अस्पताल लाया गया था, हार्ट अटैक आया मुख्तार को बांदा जेल में, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि यहां पर जब हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, मौत की पुष्टि हुई, उसके बाद लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी ओर आप देखिए, मुख्तार अंसारी के समर्थक परिजनों ने आरोप लगाए और ऐसे में सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती हुई। छावनी में तब्दील कर दिया गया गाजीपुर बांदा क्षेत्र को। और अब खबरें हैं कि आप देखिए, जल्द ही गाजीपुर के लिए मुख्तार का शव रवाना होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है बांदा के अस्पताल में। और दूसरी ओर आप देखिए, गाजीपुर में भी तैयारियां हो चुकी हैं। गाजीपुर में जहां पर सुपुर्दे खाक होना है, वहां पर मुख्तार की कब्र खोदी जा चुकी है। सलाखों के पीछे बीमार मुख्तार का खेल खत्म हुआ। बता दें कि 5 डॉक्टरों के पैनल ने मिलकर मुख्तार का पोस्टमार्टम किया और अब ये चूंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, थोड़ी ही देर बाद मुख्तार के शव को उसके गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। पुलिस ने यहां पर पूरा रूट प्लान तैयार किया है, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर लाया जाएगा शव को, क्योंकि मुख्तार के समर्थकों की संख्या भी बहुत है। कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस को खास करके गाजीपुर बांदा जिले के आसपास मुस्तैदी से तैनात रहने के लिए कहा गया है। 24 साल तक सियासत में भौकाल वाली सियासत करने वाला आज सुपुर्दे खाक होने जा रहा है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया जो जेल में चुनाव लड़ता था, चुनाव जीतता था। आज इस माफिया का अंत हुआ और जल्द ही ये माफिया सुपुर्दे खाक हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की बातें सामने आई थी। परिजनों के आरोप थे कि सही तरह से इलाज नहीं हो रहा, लेकिन कल अचानक जब मुख्तार को हार्ट अटैक आया, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के हत्या में मुख्तार का नाम, 1991 में अवधेश राय की हत्या का मामला, जिसमें मुख्तार को सजा सुनाई गई। 4 फरवरी 1999 को जेल अधीक्षक रमाकांत तिवारी की हत्या के मामले में आरोपी था। यह माफिया मुख्तार अंसारी के गुनाहों का रिपोर्ट कार्ड आपको बता रहे हैं। 2003 में जेलर एसके की मौत का भी जिम्मेदार बताया गया। कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण हत्या के मामले में यह सजा काट रहा था। और इसके अलावा आप देखिए, सबसे चर्चित बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसमें 10 साल की सजा मुख्तार को सुनाई गई थी। आज कृष्णानंद राय की पत्नी और बेटा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, बाबा के दर्शन किए और उन्होंने कहा बुराई का अंत तो होना था, जो मुख्तार ने किया उसको वही मिला।
तो आप देखिए, लगातार कई आरोपों में मुख्तार की जो सजा थी बढ़ती जा रही थी। हत्या का आरोप, अपहरण, AK-47 राइफल का इस्तेमाल मुख्तार ने किया। पोस्टमार्टम में कृष्णानंद राय के शरीर से जब 50 से ज्यादा गोलियां मिली थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ी थी और लगातार कई धाराओं में केस दर्ज थे, कई बड़े आरोप मुख्तार पर थे। 59 मामले मुख्तार के खिलाफ दर्ज थे। सियासत में एक बड़ा कद मुख्तार रखता था। बीएसपी ने अपनी दूसरी पारी में मुख्तार की ताकत बढ़ाई थी। वो पार्टी में टिकट तक के फैसले लेता था। मायावती को जब यह बात पसंद नहीं आई तो उसके बाद दोनों में खटास बढ़ी और बीएसपी से मुख्तार को निकाला गया था। मुख्तार खुद जेल में बंद था और बताया जा रहा है कि भाई अफजल को, मुख्तार के भाई को भी 4 साल की सजा हुई। बहू निखत और बेटा अब्बास दोनों ही जेल में पहले से हैं। पत्नी अफशा फरार है, जिस पर इनाम घोषित किया गया है। 50,000 का इनाम है मुख्तार की पत्नी पर। 4 मामलों में 2022 से 23 के बीच मुख्तार को सजा सुनाई गई। कौन था मुख्तार अंसारी? देखिए, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में जन्म हुआ। राजनीतिक खानदान से मुख्तार की पहचान थी। एक प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक था मुख्तार का। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी फिलहाल बंद चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था, वहां से यह बांदा जेल शिफ्ट हुआ था। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने सरेंडर किया था। चलिए, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र हमारे साथ बांदा से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरह से पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है, कितनी देर बाद गाजीपुर के लिए मुख्तार के शव को रवाना किया जाएगा? में शव को लेकर और गाजीपुर के लिए निकल लेंगे। अभी चूंकि 1:30 बजे उनका बेटा शायद यहाँ से निकला था, शायद वो नमाज पढ़ने गया था, इसलिए अभी शायद उसकी वजह से भी थोड़ी देर शायद अभी मतलब उस शव को अभी नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो उनका बेटा लौटता है और जैसे ही लौट के आएगा, उसके बाद तुरंत उस शव को उनके साथ प्रशासन निकाल देगा। जी ज्ञानेंद्र, एक और जानकारी आप दीजिए। जहां पर आप मौजूद हैं बांदा अस्पताल के पास, वहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरा पोस्टमार्टम का कार्य हुआ। अब जो रूट प्लान तैयार हुआ है, किस तरह से ले जाया जाएगा मुख्तार के शव को? क्योंकि कई तरह की ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो हल्ला बोल प्रदर्शन कर सकते हैं, या मुख्तार के लिए जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो सकती है। क्या तैयारियां हुई है? गाजीपुर की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर कब्र तैयार है। देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से कल बीमार होने के बाद उसको यहाँ भर्ती कराया और भर्ती होने के बाद उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसकी जैसी घोषणा हुई या जैसे ही पता लोगों को चला कि उसकी मौत हुई है, प्रशासन ने तुरंत जिस प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पूरे जनपद के थानों के फोर्स ला के और एकदम से पूरे जिले पे फैला दी गई थी और सघन जांच अभियान चलाया गया। और अगर हम आज इनके वहां शव पहुंचाने की बात करें तो हर जिले के एसपी और डीएम को अलर्ट पर रखा हुआ है और यहाँ पे उनसे बताया गया है कि जिस थाने से गुजरेगा उस थाने के फोर्स इसको एकदम चिंता करेंगे कि कहीं भी कोई भीड़ इकट्ठी ना हो पाए और इनका जो शव है वो कहीं रुक ना पाए और सीधे निर्विवाद रूप से ये सीधे यहाँ से निकलकर गाजीपुर तक पहुंचे। इसके लिए चूंकि 26 गाड़ियां इस काफले में होंगी तो ज्यादातर गाड़ियां जो इस काफले में भी हालांकि पुलिस की होंगी, लेकिन बावजूद इसके उस जिले का जो पुलिस महकमा रहेगा, LIO को भी अलर्ट पर रखा गया है उन सारे जिलों का, और जो भी STF भी अलर्ट पे है। तो जो भी जितने भी ऐसे इंतजाम हो सकते हैं उसमें किसी भी इंतजाम को कम नहीं किया गया है, बल्कि इसको ये सोच के यहाँ से निकाला